Hello, myself Mrs. Kinjal Manchak. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 4, listen carefully. Today in this video, I will continue your chapter 3 nouns. Okay, in English grammar. आपका जो English grammar में chapter 3 nouns है जो मैं से start कर रही हूँ. Okay, so listen carefully. Nouns. Nouns means noun. Noun यानी कोई भी चीज़ होगी या पर्सन होगा, कोई भी होगा, एनिमल्स, बर्ड्स, व्हाटएवर, तो किस बिना नाम के तो कुछ होगा ही नहीं. बिना नाम के कोई चीज़ नहीं होगी. कोई भी चीज़ छोटी से छोटी होगी तो उसका भी नाम होगा. नाउन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, एंड इंग्लिश ऑल्सो. नाउन्स. अब नाउन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I will explain nouns definition. Nouns, the names of people, animals and things are called nouns. Again, the names of people, animals and things are called nouns. यानी people, animals, animals अगर नहीं यहाँ लिखा है animals, पर animals में birds, insects सब आ गया. Okay? एंड थिंग्स. थिंग्स मीन्स कोई चीज़, सब चीज़ें होती हैं जो जिसमें लिविंग थिंग्स में. थिंग्स मीन्स लिविंग थिंग्स में. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो यहाँ आप देखो एनिमल्स, पीपल, थिंग्स को भी तो उसको जो नाम देते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? नाउन. ओके, फर्स्ट. सेकंड, देयर आर डेज टाइप्स ऑफ नाउन्स. There are dash types of nouns. अब कितने तरीके के nouns हैं? 5. कितने हैं? 5. So there are 5 types nouns. Okay, which one? So first, proper nouns. Nouns उसमें भी 5 तरीके के nouns. Okay, 5 तरीके के हैं. उसमें फर्स्ट कौन सा है? Proper nouns. Proper means जिसका प्रॉपर नाम दिया गया हो. ओके, बॉय. नाउन्स मीन्स पीपल, यानी जैसे किसी को बोलो बॉय. बॉय नाउन है, पर बॉय का जो जैसे कि किसी बॉय का नाम रुद्र है तो उसका नाम रुद्र यानी प्रॉपर नाम दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. ताजमहल को हम ताजमहल ही बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन है. ओके, यानी प्रॉपर नाम है. समझे? सेकंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जैसे क्लास में सब है, क्लास में सब है, सबके अलग अलग नाम. उसको क्लास में बैठे हैं तो सब कौन से नाम से? कॉमन कौन सा नाम होगा? स्टूडेंट्स. ओके, आई विल एक्सप्लेन. थर्ड, कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स पूरा कलेक्शन में जो होता है. ओके, तो वैसे कलेक्टिव नाउन्स भी होता है. 4 नंबर का मटेरियल नाउन्स. 4 नंबर का मटेरियल नाउन्स. 5 नंबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब मैं नाउन की डेफिनेशन. स्टूडेंट्स लिसन, 4th स्टैंडर्ड. आप लोगों को आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है, ओके बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें चैप्टर 3 करके आज की डेट डाल के ये चैप्टर 3 नाउन्स करके ये सारा आपको लिखना है जो मैं यहाँ आज बोर्ड पर लिखूंगी. ओके, आप लोगों को ये सब कुछ लिखना है. ओके, देख लीजिए ये वाला आपको लिखना है. अभी मैं 1 by 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन सिखाऊंगी और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दूंगी. ओके, तो पहले आप देख लीजिए. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. फर्स्ट कौन सी हमारी डेफिनेशन सीखेंगे हम? प्रॉपर नाउन. ओके, सो प्रॉपर नाउन. स्पेशल नेम्स. लिसन, स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस, फेस्टिवल्स, थिंग्स, बुक्स, डेज, मंथ एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. सुना? स्पेशल नेम्स. लिसन, स्पेशल नेम गिवन टू पीपल. पीपल को जो स्पेशल नेम दिया जाता है, वैसे तो सब हम सब जैसे बड़ा हो छोटा हो सब पीपल में ही आते हैं, लेकिन उनको जो नाम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. नहीं तो सबको क्या बुलाना पड़ता है? ओ
सुनता। अगर आप प्रॉपर नाम उसका देते हो तो वही इंसान आपके सामने आएगा, है ना। किसी को जैसे कि ध्रुव है तो ध्रुव करके बुलाओगे तो ध्रुव ही आएगा, दूसरे नहीं आएंगे, है ना। जैसे पवन तो पवन ही आएगा, तो वो प्रॉपर नाम है। प्लेसेस का आपको कोई पूछेगा कहाँ जाना है तो आपको पता ही नहीं होगा, आप प्लेस का नाम बोलोगे तो आपको दूसरा इंसान वहाँ पहुँचाएगा, तो वो प्रॉपर नाम हुआ, नाम हुआ। ओके, इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, फेस्टिवल्स, नवरात्रि, दिवाली, प्रॉपर नाउन आ गया ना। थिंग्स, बुक्स में भी देखो प्रॉपर नाम होता है। नहीं तो बुक्स दे दो, कौन सी बुक्स पर भगवत गीता चाहिए तो भगवत गीता नाम बोलो तो भगवत गीता ही आएगी। डेज, संडे, मंडे, मंथ्स, तो प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, अब a proper noun always begins with a capital letter. proper noun जो होता है ऑलवेज आपको लिखना कौन से लेटर में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, सुनो, दिवाली, ताजमहल, गंगा, तो उसमें आप देखो दिवाली का डी कैपिटल, ताजमहल का टी कैपिटल और गंगा का जी कैपिटल। कभी भी कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना होता है। ओके, तो यहाँ लिखा है ना, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, जो मैंने देखा डी कैपिटल, टी कैपिटल, जी कैपिटल। ओके, नाउ अब हम कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। योर सेकंड इज कॉमन नाउन। कौन सा है आपका सेकंड, कॉमन नाउन। कॉमन, यू नो, कॉमन, उसमें ही समझ में आ जाता है। कॉमन, कॉमन नाउन मीन्स सबका एक ही नाम। जैसे क्लास में भले सब बच्चों का नाम अलग अलग होता है, सब बच्चों का नाम अलग अलग होता है, लेकिन सबको क्या बोला जाता है, स्टूडेंट्स। कॉमन स्टूडेंट, सब आ गए, छोटा, उसमें कोई स्पेशल नहीं, कोई ऐसा नहीं, स्टूडेंट सब इक्वल। चलो, कॉमन नाउन, नेम्स, लिसन, नेम्स गिवन इन जनरल टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। अगेन आई रिपीट, names given in general to people, places, animals or things of the same class or kind, same class और kind, एक ही क्लास के और एक ही तरीके के जो होते हैं चीज, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन्स। जैसे एग्जाम्पल में काइट्स, काइट सुनो, छोटी हो बड़ी हो क्या बोलेंगे हम लोग, काइट्स ही उसको बोलेंगे। ठीक, क्लोथिस, छोटे बच्चों के कपड़े लो, बड़े बच्चों के कपड़े लो, या तो बड़ों के कपड़े लो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोथिस। बॉल्स, छोटा बोलो या बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, बॉल्स। ओके, तो एक ही, सेम क्लास काइंड, एक ही तरीके के। ओके, अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे। ओके, योर थर्ड नाउन कौन सा है आपका, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्टिव से पता चल जाता है कलेक्शन, और कलेक्शन में 1 2 3 नहीं, पूरा कलेक्शन होता है। ओके, थर्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, a word that stands for a collection of people or things spoken of as a whole is called a collective noun. Again I repeat, listen, a word मतलब एक ऐसा word, a word means एक ऐसा word that stands for a collection of people or things. collection of, लोगों का जो कलेक्शन है और जो चीज़ है थिंग्स, उसका जो कलेक्शन है उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, स्पोकन ऑफ एज अ बुल, बुल मीन्स पूरा,
ओके, इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल है कैटल, यू नो वेरी वेल, कैटल यू नो वेरी वेल, एक है तो क्या, एक अगर होता है तो एक के नाम से बुलाएं, सीप के गॉड वो सब बोलो चलेगा, काऊ बफेलो जो भी, पर कैटल मीन्स बहुत सारे होते हैं, जो बहुत सारे, तो उसका जो एक साथ बहुत सारे जाते हो तो उसको क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी कैटल के टोला, इसको हर्ड का मतलब टोला, एक दो तीन नहीं, तो पूरा टोला होता है, यानी एक साथ बहुत सारे। सेकंड, अ बंच ऑफ कीज, एक की नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, की मतलब चाबी, ओके, एक दो तीन चार ऐसे नहीं, और पूरा बंच, अ बंच ऑफ कीज, और बंच में यू नो वेरी वेल, बंच में बहुत सारी कीज होती है, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ कीज, okay, your third is collective nouns, okay. अब now for your for noun, for नंबर का नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन, which one, मटेरियल नाउन, ओके। 3 हमने सीख लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड 4 नंबर का है मटेरियल नाउन, ओके। मटेरियल नाउन, लिसन, the names given to materials from which things are made are called material nouns. Again I repeat, the names given to materials from which things are made are called material nouns. अब material nouns किसको बोलते हैं, कोई चीज होती है जो कोई मटेरियल से बनती है, उसको जो नाम देते हैं ना, उसको मटेरियल नाउन्स बोलते हैं, ओके। जैसे घर, तो घर बनाने के लिए घर, हम घर बोलते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स, ब्रिक यू नो। फिर फर्नीचर बनाते हैं, पर फर्नीचर बनाने में क्या यूज, कौन सा मटेरियल यूज होता है, वुड। ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो हम, तो वो ऑर्नामेंट्स बनाने में हम क्या यूज करते हैं, गोल्ड। तो ये मटेरियल, जो मटेरियल यूज होता है कोई चीज बने, देखो यहाँ लिखा विच थिंग्स आर मेड, विच थिंग्स आर मेड, यानी जो चीज बनाने में मटेरियल जो यूज होता है उसको जो नाम देते हैं, जो मटेरियल उसका नाम जो होता है वो, ओके। जैसे घर बनाने में ब्रिक, फर्नीचर बनाने में वुड, और ऑर्नामेंट्स बनाने में गोल्ड, ओके। नाउ 5 नंबर का हम सीखेंगे, ओके। 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा है 5 नंबर का आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसको हम बयान नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स यानी किसी के सामने हम बयान नहीं कर सकते, ओके, जिसको अव्यक्त बोलते हैं, अव्यक्त, ओके, वो वाला नाउन है 5 नंबर का, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिसन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, abstract nouns are names of things we can only think of, we can only think of or feel but cannot see or touch. Abstract noun में क्या होता है, abstract nouns में जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जिसको हम ना देख सकते ना टच कर सकते। बाकी कॉमन प्रॉपर नाउन था, उसको हम टच भी कर सकते, देख भी सकते। कॉमन नाउन था, उसमें भी ऐसा है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मटेरियल नाउन में भी हम टच कर सकते हैं। लेकिन ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका 5 नंबर का नाउन है, यहाँ लिख दिया है, बट कैन नॉट सी और टच, जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ओके। ना इसको काउंट भी कर सकते हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ना मेजर कर सकते, ओके। किसी वो बैलेंस होता है, बैलेंस उसमें रख के बैलेंस भी नहीं कर सकते, ओके। सो अगेन आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कोई चीज का नाम है, वी कैन ओनली थिंक ऑफ, वी कैन, हम सिर्फ उसको सोच सकते, वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, या तो हम उसको सोच सकते हैं या तो फील कर सकते हैं, ओके। यानी ये हमारे अंदरूनी की बात है, ओके, ये वाला नाम। बट कैन नॉट सी और टच,
लेकिन हम उसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस खुशी है, खुशी। हाँ वो बाहर सिर्फ इतना स्माइल कर देता तो हम पता चलता है कि हंस रहा है, पर कभी कभी हंसी के पीछे भी दुख होता है। तो हैप्पीनेस हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कि इसका 1 हैप्पीनेस है, 2 हैप्पीनेस है, 1 kg हैप्पीनेस है, 2 kg हैप्पीनेस, ऐसा नहीं कर सकते। बस यानी ये हम देख नहीं सकते और ना इसको हैप्पीनेस को टच कर सकते नहीं। कोई इंसान की हैप्पीनेस कितनी होगी तो हमें नहीं पता। ओके, हॉनेस्टी। हॉनेस्ट, कोई इंसान कितना हॉनेस्ट है वो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं, हॉनेस्टी की टच कर सकते, इंसान को टच करेंगे, हॉनेस्टी को टच करेंगे नहीं। तो ये हैप्पीनेस और हॉनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 3 नाउन यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। मैंने जो आपको नाउन की फर्स्ट डेफिनेशन लिखाई, ओके वो लिखना है। फिर उसके बाद 5 जो नाउन्स है उसके 1 by 1 नेम लिखवाए थे। ओके 1 2 3 4 5 करके, और उसके बाद मैंने 5 के 5 जो नाउन्स है उसकी सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। तो ये आपको सारा जो है आपकी नोटबुक में लिखना है एंड इट्स कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये कंपल्सरी है, आपको ये नोटबुक में इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना ही। ओके in next video I will continue your unit 3 nouns in textbook, English grammar textbook. Okay, bye.